पार्टी में अब कोई मतभेद नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। शिबू सोरेन की पुत्रवधू और झामुमो विधायक सीता सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत मिली है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें अगली सुनवाई होने तक सीता सोरेन की गिरफ्तारी पर अंतरिम जमानत दिए जाने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगली सुनवाई के दौरान अगर सीता पकड़ी जाती है तो संबंधित अधिकारी अपनी संतुष्टि पर उन्हें अग्रिम जमानत दे सकता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई से पहले होने की उम्मीद नहीं है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने सीता सोरेन की गिरफ्तारी नहीं होने पर कड़ा रुख अख्तियार किया था। आपको बता दें कि इस मामले में झारखंड के गृह सचिव और डीजीपी भी पिछले 6 मई को व्यक्तिगत तौर पर हाईकोर्ट में हाजिर हुए थे। सीता पर हॉर्स ट्रेडिंग के साथ साथ पूर्व पीए के अपहरण का भी आरोप है। वहीं सीबीआई ने हॉर्स ट्रेडिंग की जांच पूरी होने की बात कहते हुए जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने का दावा किया है। रांची के प्रोजेक्ट भवन में राज्य परामर्श परिषद की बैठक में सलाहकार मधुकर गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। इसमें इस सलाहकार के विजय कुमार और मुख्य सचिव रामसेवक शर्मा भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें राज्यकर्मियों का 8% डीए बढ़ाने का प्रस्ताव भी संभावित है। इसके अलावा कृषि विभाग समेत अन्य विभागों के कई प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श हुआ। रांची में राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार की अध्यक्षता में कुलपतियों की बैठक बेनतीजा समाप्त हो गई। परंपरा के अनुसार राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार ने प्रधान शिक्षा सचिव डीके तिवारी को कुछ सुझाव दिए, जिस पर आने वाले दिनों में अमल होगा। वहीं विश्वविद्यालय कर्मियों की हड़ताल पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन इसका नतीजा नहीं निकला। जमशेदपुर वासी 9 मई यानी आज का दिन दिवंगत ट्रेनी एयर होस्टेस मौसमी चौधरी की शहादत दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज ही के दिन साल 2009 में मौसमी चौधरी को गंभीर अवस्था में होटल सोनेट से टीएमएच लाया गया, जहां 20 मई को मौसमी को मृत घोषित कर दिया गया। मौसमी की मां तापसी चौधरी ने अपनी बेटी से दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया था। दिवंगत मौसमी की मां अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लंबे समय से लड़ रही है। शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को आम आदमी पार्टी ने साकची से बिष्टुपुर स्थित होटल सोनेट तक रैली निकाली। इस दौरान हत्यारों पर कार्रवाई की मांग की गई। पाकुड़ में पीएमजीएसवाई की सड़क निर्माण में लूट मची हुई है। प्रियंका कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सेजा गांव में करोड़ों रुपए की लागत से सड़क का निर्माण हो रहा है, लेकिन इस सड़क निर्माण में घटिया सामग्रियों का इस्तेमाल हो रहा है। कार्यपालक अभियंता ने गड़बड़ी की बात स्वीकार करते हुए इसे जल्द दुरुस्त करने की बात कही है। सरायकेला खरसावा जिले के 325 गांव में स्वच्छ वातावरण तैयार करने का प्रयास जारी है। इसी क्रम में अब तक 90 गांव में शौचालय बनवाया जा चुका है। नई दिल्ली से आई टीम ने कल इन गांव में प्रगति का जायजा लिया। गढ़वा की एकमात्र कैरम खिलाड़ी और लगातार 3 सालों तक स्टेट चैंपियन रही खुशबू कुमारी सरकारी उदासीनता से काफी खफा हैं। खुशबू की माने तो उन्हें सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। उन्हें परिवार के आर्थिक संकट के बावजूद खुद से प्रतियोगिता के लिए तैयारी करना पड़ता है, जिससे उनका खेल काफी प्रभावित हो रहा है। देवघर के चित्रा में इन दिनों महारुद्र यज्ञ चल रहा है। यज्ञ के 7वें दिन मशहूर भजन गायिका तृप्ति शाक्या ने एक से बढ़कर एक भजन पेश किए। इलाके के भक्तों ने देर रात तक इन भजनों का आनंद उठाया। चलिए वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे राष्ट्रीय खबर। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू
बातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे की देखना ना भूले। जी हाँ, अब स्लीप वेल मैट्रेसेस के साथ एक प्रीमियम बेडशीट सेट बिल्कुल फ्री। जल्दी कीजिए, जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. नमस्ते, मैं वासुदेव बागची, प्रैग का चेयरमैन, आप सबको आश्वासन दे रहा हूँ कि ये जो परिस्थिति तैयार हुआ है, इसी वक्त एक कंपनी को लेकर आदमी परेशान हो रहा है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। पर एक चीज पर आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग जो प्रयाग में निश्चिंत होकर काम कर रहे हैं, या प्रयाग का ये होटल रिसोर्ट के बुकिंग टाइम शेयर में यहाँ जो भी इन्वेस्ट किए हैं और जो बुकिंग लिए हैं, सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप निश्चिंत रहे। हमारे पास बहुत सारे होटल रिसोर्ट है, जिनको लगता है कि नहीं अभी इसी वक्त हमारे पैसा वापस चाहिए, यानी हम ये बुकिंग नहीं लेंगे, उनको कहते हैं हमें इसी जो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, उससे 10 गुना संपत्ति इस कंपनी के पास है। हमारे विरुद्ध जो अफवाह हो रहा है, एक प्रिंट मीडिया बोल रहा है हमारे यहाँ कोई फिल्म सिटी नहीं है। मैं कहता हूँ जो ये लिख रहा है वो कृपया यहाँ आइए, यहाँ आके देखे जाइए, और जो डर रहा है हम उनको भी कहते हैं कि आप आइए, आप खुद आके फिल्म सिटी देख के जाइए। यहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में काम हुआ है, कितने हजारों आदमी सालों से लगातार यहाँ काम कर रहा है। हम सरकार के साथ सहयोग करने, पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रयाग पिछले 12 सालों से एक सही बिजनेस करने की कोशिश किया है, सही तरीके से काम किया है, तो वही चीज आपके सामने जानकारी के साथ, कागजात के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिखाने में हमें कोई हर्ज नहीं। दूसरे कंपनी के जो लोग आम आदमियों को ठग कर चला गया, उनके जैसा प्रयाग को ना समझे। हर क्षेत्र में प्रयाग कानून को साथ चला है। हम चाहते हैं सरकार जो सही तरीके से बिजनेस कर रहा है उनके प्रति हमदर्दी जताए। तो हम चाहेंगे कि प्रयाग लोगों के साथ थे, लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की सहयोग से प्रयाग आगे बढ़ा है, लोगों की सहयोग से प्रयाग आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों से निवेदन है कोई भी अफवाह पे परेशान ना हो। सरकार से निवेदन है हमें मौका दीजिए, हम सभी लोगों को उनके हक लौटाना चाहते हैं। और चलिए अब बारी है राष्ट्रीय खबरों की। जम्मू के कोट भलवाल जिले में जेल में 3 मई को साथी कैदी के हमले का शिकार हुए पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह की मौत हो गई। चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में उसने आखिरी सांस ली। हमले के शिकार होने के बाद सनाउल्लाह को बेहतर इलाज के लिए पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले कई दिनों से सनाउल्लाह कोमा में था और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। सुबह 6:30 बजे सनाउल्लाह की मौत हुई। सनाउल्लाह को आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहने का दोषी पाया गया था। पीजीआई में भर्ती के दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों और उसके परिजनों ने सनाउल्लाह से मुलाकात की थी। पाकिस्तानी उच्चायोग ने सनाउल्लाह की मौत पर संवेदना जाहिर करते हुए भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। भारत और चीन में हालिया तल्ख रिश्तों के बीच विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद चीन के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान खुर्शीद चीन में अपने समकक्ष वांग यी और चीन के नए प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात करेंगे। भारत के विदेश मंत्री ने उम्मीद जाहिर की है कि उनके इस दौरे से दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में और मजबूती आएगी और चीन के नए नेतृत्व में रिश्तों का और विस्तार होगा। खुर्शीद इस यात्रा में चीन कई मंत्रियों और अफसरों से भी मुलाकात करने वाले हैं। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने खुर्शीद की यात्रा के मद्देनजर सीमा विवाद को आपसी सहमति से जल्द सुलझाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी ये मुद्दा सुलझ जाएगा उतना ही दोनों देशों के हित में होगा। विदेश मंत्री के इस दौरे में देपसांग घाटी में सीमा विवाद पर मुख्य रूप से चर्चा होने की संभावना है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक भारत और चीन की वार्ता में सीमा विवाद पर मुख्य रूप से चर्चा होने की संभावना है। वहीं खुर्शीद ने चीनी मीडिया से कहा है कि लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में हुए विवाद को लेकर चीन ने जो समझ और परिपक्वता दिखाई है
वो उससे संतुष्ट है। उन्नीस सिख दंगा मामले में दिल्ली की अदालत आज 5 गुनहगारों की सजा के निर्धारण पर सुनवाई करेगी। इस केस में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार बरी हो चुके हैं, वहीं 5 लोगों को दोषी ठहराया गया। ये सभी 5 सिखों की हत्या करने वाले भीड़ का हिस्सा थे। इससे पहले जज JR आर्य ने मामले को 9 मई तक टाल दिया था, जब CBI के अभियोजन ने 6 मई को कोर्ट के समक्ष हाजिर होने में असमर्थता जाहिर की थी। इस मामले में सज्जन कुमार को कोर्ट ने संदेह के आधार पर बरी कर दिया, जबकि इस मामले में खोखर, गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल को IPC की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी ठहराया गया है। ऐसे में अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान है, जबकि 2 अन्य दोषी महेंद्र यादव और किशन खोखर पर दंगा फैलाने का आरोप है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी शिकस्त के बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। शेट्टार ने बुधवार शाम राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा दिया, जिसके बाद राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए नई सरकार के गठन तक उनसे कार्यभार संभालने को कहा है। कर्नाटक में करारी हार के बाद दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी समेत आला नेताओं ने हिस्सा लिया। हालांकि संसदीय बोर्ड के सदस्य और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य के कारणों की वजह से बैठक में नहीं पहुंचे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कर्नाटक में पार्टी की हार और कोलगेट मामले में CBI पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। भाजपा ने कर्नाटक में अपनी हार स्वीकार करते हुए पार्टी के अंदरूनी कलह को हार की वजह बताया। NDA में शामिल होने के बावजूद शिवसेना कर्नाटक में भाजपा की हार होने से खुश है, ये चौंकाने वाला बयान दिया है शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने। ठाकरे ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कर्नाटक की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार महाराष्ट्र की सीमा से लगे इलाके में रहने वाले मराठी लोगों की अनदेखी कर रही थी, इसलिए मुझे खुशी है कि मराठी लोगों पर अन्याय करने वाली सरकार चली गई। कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा है कि कर्नाटक की जनता ने भाजपा की राजनीति को नकार दिया और ये बात विधानसभा चुनाव के परिणाम से साफ हो गई। श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि भाजपा अपनी राजनीति से देश का माहौल खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा का यही हाल रहा तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। न्यूज के सह प्रायोजक थे नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का आज का बहुत ही खास एपिसोड हम श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित कर रहे हैं उस शख्स को जिसने अपने 70 साल के फिल्म करियर की शुरुआत में
फिल्म इंडस्ट्री को शिशुकाल से लेकर फलते फूलते देखा है और उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वी शांताराम की, जिनका जन्म 18 नवंबर को 20वीं सदी के पहले साल यानी 1901 में हुआ था। वी शांताराम एक जीनियस फिल्म मेकर थे। फिल्म 2 आंखें 12 हाथ 1957 में हिंदुस्तान की तो बेस्ट फिल्म थी ही, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली। इस फिल्म को हॉलीवुड प्रेस एसोसिएशन, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल और कैथोलिक सिनेमा ब्यूरो ने खास पहचान दी। इंटरनेशनल कॉमेडी आइकन चार्ली चैपलिन ने वी शांताराम की डब्ड मराठी फिल्म मानूस देखकर कहा था कि वो शांताराम के फैन हो गए हैं। उमड़ घुमड़ कर आई रे खटा, उमड़ घुमड़ कर आई रे खटा, घर घर बदला की छाई छाई रे खटा, तन तन ने पवन खा नगर तीर बादल को चीर निकलार नीर निकलार नीर, झर 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 धार झरे, ओ धरती जल से मांग भरे, उमड़ घुमड़ कर आई रे खटा।
लीजेंडरी एक्टर और फिल्म मेकर वी शांताराम पर बनाई एपिसोड जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। हुआ था मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पर कर दी उसने मेरी पॉकेट सुपर टाइट। रोज नहाया, परफ्यूम भी लगाया, फिर भी दे दी उसने किसी और को लव बाइट। गर्मी के छाए जहाँ पे बादल, लोग ढूंढे हवा का ठंडा आंचल। चली रे चली रे चली, चली रे चली रे चली, चली रे चली रे देखो चली रे, चली रे चली देखो चली रे पवन। और पैट की देखो चली रे पवन। और पैट फैंस, हवा का ठंडा आंचल। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। वी शांताराम को लोग प्यार और इज्जत से अन्ना साहिब कहते थे। 12 साल की उम्र से ही उन्होंने स्टेज पर छोटे छोटे रोल करने शुरू कर दिए। इसके बाद उन्होंने कोल्हापुर की महाराष्ट्र फिल्म कंपनी को ज्वाइन कर लिया और वहां पर हर तरह के छोटे बड़े काम किए। इसका फायदा उन्हें ये हुआ कि वो फिल्म मेकिंग के सारे गुर सीख गए। इसी कंपनी में बनी साइलेंट फिल्म सुरेखा में उन्होंने पहली बार एक्टिंग भी की। अपनी कहो कुछ मेरी सुनो, क्या दिल का लगाना भूल गए, क्या भूल गए। रोने की आदत ऐसी पड़ी, हंसने का तराना भूल गए, हाँ भूल गए। मेरे गम की घटाएं छाई है, गम की घटाएं छाई है। प्रीत के वादे याद करो, क्या प्रीत निभाना भूल गए, क्या भूल गए। अपनी कहो कुछ मेरी सुनो, क्या दिल का लगाना भूल गए, क्या भूल गए। भूला हुआ है राह मुसाफिर, बिछड़ा हुआ है मंजिल से, बिछड़ा हुआ है मंजिल से। पता तुम पूछ लो खुद अपने दिल से, तुम पूछ लो खुद अपने दिल से। चलते चलते इतना थके, मंजिल का ठिकाना भूल गए, हाँ भूल गए। अपनी कहो कुछ मेरी सुनो, क्या दिल का लगाना भूल गए, क्या भूल गए। नजदीक बढ़ा, ये मौसम नहीं फिर आने का, ये मौसम नहीं फिर आने का। नजदीक क्षमा के जाने से क्या हाल हुआ परवाने का, क्या हाल हुआ परवाने का। मिटने का फसाना याद रहा, जलने का फसाना भूल गए, क्या भूल गए। अपनी कहो कुछ मेरी सुनो। कुछ और फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद 1927 में वी शांताराम ने अपनी पहली फिल्म नेताजी पालकर डायरेक्ट की। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर
प्रभात फिल्म कंपनी खोल ली। कोल्हापुर के बाद इस कंपनी की एक ब्रांच पुणे में भी खोल ली गई। यहीं पर शांताराम ने हिंदुस्तान की पहली मल्टी कलर फिल्म सेरेंद्री बनाई। 1932 में उन्होंने अपनी पहली बोलती फिल्म अयोध्या का राजा बनाई और उसके बाद कई बोलती फिल्में उन्होंने बनाई। मिड-30s में वी शांताराम प्रभात फिल्म कंपनी को छोड़कर मुंबई आ गए और वहां उन्होंने अपना खुद का स्टूडियो राजकमल कला मंदिर बना लिया। राजकमल कला मंदिर के बैनर तले उन्होंने कुछ लेजेंडरी फिल्में बनाई, जिनमें खास थीं शकुंतला, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, दहेज, झनक झनक पायल बाजे और दो आंखें 12 हाथ। गया अंधेरा हुआ उजारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। टूटे दिल का बना सहारा, चमका चमका सुबह का तारा। सांस खुशी की तन में आई, अरमानों ने ली अंगड़ाई। जाग उठी उम्मीदें सारी, जाग उठी तकदीर हमारी। हमें किसी ने दूर पुकारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। मुरझाई चली क्या फिर से खिलेगी, मुरझाई चली चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। तराना नाच उठे मंजिल में जमाना। चमका सुहाना प्यारा प्यारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। महान फिल्म मेकर वी शांताराम की फिल्मों से लिए नगमों का ये सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. नमस्ते, मैं वासुदेव बागची, प्रैग का चेयरमैन। आप सब